अब शिवा पहले अपने दोस्तों को कॉल करता है और सारी बातें बताता है और उसे अपने साथ प्रीति के घर आने के लिए कहता है। तो इतने में शिवा का दोस्त जय तैयार हो जाता है और दोनों प्रीति के घर पहुंचते हैं। जैसे दोनों प्रीति के घर पहुंचते हैं तो प्रीति के जस्ट घर के आगे ही उसके पिता का एक बड़ा शॉप होता है और वो उसी शॉप में बैठे हैं। तो शिवा सीधे प्रीति के पापा के पास जाता है। अंकल जी, मैं शिवा, मुझे प्रीति से बात करनी है, प्लीज़ प्रीति को बाहर बुला दो। तो ये सुन के प्रीति के पापा बोलते हैं शिवा को, वो नहीं मिलना चाहती तुमसे और तुम भी आइंदा उसे मिलने की कोशिश भी मत करना। तब शिवा बोलता है, मगर हम प्यार करते हैं अंकल एक दूसरे से और हम शादी भी करना चाहते हैं। तब प्रीति के पापा कहते हैं, शादी? कौन सी शादी? किसकी शादी? तुमने देखा है खुद को? तुम कौन हो, हम कौन है? अपने गिरमान में झांक कर देखो पहले, तुम कहाँ, हम कहाँ? और तुमसे ना हमारी बेटी कोई प्यार करती है ना शादी करना चाहती है, तो बेहतर यही होगा कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अब शिवा समझ चुका था कि जिस बात को उसने और उसके घर वालों ने पहले ही बता दिया था वही बात हो रही थी। कहें तो जिस बात की डर थी वही बात हो गई। पर शिवा एक बार ये सारी बातें प्रीति के मुंह से सुनना चाहता था आमने सामने। तो उसने प्रीति के पापा को बोला, ठीक है अंकल, अगर यही बात है तो ठीक है, मगर ये बातें मैं सारी प्रीति के मुंह से सुनना चाहता हूँ, प्लीज़ आप एक बार प्रीति को बाहर बुला दीजिए। इतने में प्रीति के पापा बोलते हैं, मैंने बता दिया ना, तो जाओ, अब ज़्यादा बहस मत करो। अब इतने में आसपास के सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर भी प्रीति के पापा प्रीति को बाहर नहीं बुलाते हैं। तब शिवा का दोस्त बोलता है, अंकल तो क्या हुआ, बुला दो ना एक बार उसे, आमने सामने बात करेंगे दोनों तो क्लियर हो जाएगा सारा। प्यार तो करती थी वो भी शिवा से, तो बुलाते क्यों नहीं आप, एक बार बुला दो। इतने में और लोग भी कहते हैं, हाँ हाँ बुलाओ उसे, बाहर बुलाओ, क्लियर करवाओ एक बार। तो अब प्रीति के पापा मजबूर हो जाते हैं और ठीक है, इस तरह से प्रीति को बाहर बुलाया जाता है। अब जैसे प्रीति बाहर आती है तो शिवा सीधे प्रीति का हाथ पकड़ लेता है और पूछता है, बताओ प्रीति, क्या ये जो तुम्हारे पापा कह रहे हैं और तुमने जो कॉल पे कहा था, क्या ये सारी बातें सच हैं? बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? प्रीति एकदम सुन मोड में होती है, कुछ नहीं कहती, बस शिवा को देखती है और फिर कहती है, हाँ ये सारी बातें सच है, नहीं करती मैं तुमसे प्यार और नहीं करना चाहती तुमसे शादी। आप शिवा, मगर क्यों? क्यों प्रीति, क्या है रीजन, क्यों?